बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज के तारफी सेशन और कुरान समझे आसान तरीके से हिसावल नमाज के जरिए, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं और कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से। अ, हमारा इसको हम कहेंगे QC1 कुरान कोर्स वन। QC1 का मतलब है ये लेवल वन है, यानी कुरान कोर्स का लेवल वन। और इसका बैच जो है 875। मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे बता सकता है? स्क्रीन, ऑडियो, वीडियो क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी। तो QC1 कुरान कोर्स वन बैच 875 है। और मैं आपके साथ मोहम्मद शुएब फारूक मौजूद हूँ। और ये कोर्स डिजाइन करता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें इस क्लास को, तो पहले तो हम मिलके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम यहाँ पे जमा हुए। क्योंकि कोई जितना भी जोर लगा ले, जब तक अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता तो आप कोई भी काम, अच्छाई का है बुराई का, कोई भी अल्लाह की तौफीक के बगैर आप नहीं कर सकते। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें ज्यादा से ज्यादा नेकी काम करने की तौफीक अता फरमा। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसी की तौफीक की वजह से आज हम एक सफर का आगाज कर रहे हैं, खूबसूरत सफर का आगाज कर रहे हैं। और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, हम सब मिलके हमें इस सफर के आगाज से ही नेक नियति के साथ, हमारी नीयत को खालिस कर दे, इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमा। और हमें आजिज़ी अता फरमा। और इस पैगाम को, कुरान के पैगाम को बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा, ताकि ये जो अहम पैगाम है जो इंसानों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा कर देता है, उसको हम एक जबरदस्त तरीके से पहुंचा सकें। तो इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले सोच रहा था कि आपको कैसे शुरू करवाया जाए। तो आपकी इंट्रोडक्शन भी होगी इंशाल्लाह इस कोर्स में। सबसे जो खास बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें मौका दिया जाता है। और ये एक बड़ा यूनिक कोर्स है, आप देखेंगे। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है, तो इसके लिए मैं एक मिसाल लेके आता हूं पहले तो, कि कुरान मजीद समझना क्यों जरूरी है। एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें दिन के 6 लेक्चर्स हैं। अच्छा, दिन के जब 6 लेक्चर्स कहते हैं तो आपकी जहन में क्या बात आती है? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई सुन रहे हैं हमें। चैट बॉक्स का यूज कर लेंगे तो ज्यादा इजी होगा। अदरवाइज अगर कोई नया हैंड रेज करेगा तो उसको भी लिया जा सकता है। कि 6 लेक्चर्स आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? आपके जहन में क्या आता है? जल्दी से कोई अगर बता सके तो, कि एक दिन में 6 लेक्चर्स कौन से हो सकते हैं? अच्छा चलें, मैं बता देता हूँ। अ, जब हम लोग, पहले मुझे बता दें, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? कोई बता दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, नमाज सर ठीक है, सलाम। आपकी आवाज क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ठीक क्लियर है जी, है। जजाकल्ला। तो कुछ जवाब आ भी रहे हैं। नमाज है, और 5 नमाजें और तहज्जुद की ऐड कर दें तो 6 हो जाएंगी। काफी लोगों के सिस्टर जैसे नावल फर्रख हैं, नवाल फर्रख हैं, फातिमा सिस्टर हैं। अच्छा, सिस्टर फातिमा ने वैसे बताया, तो ऊपर भी कुछ आ रहा था। तो ठीक है आपके जवाब। अच्छा, जब 6 लेक्चर्स की बात करते हैं तो जब हम सुबह की नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में जाएं, जैसे ब्रदर्स जाते हैं या सिस्टर्स घर पे ही पढ़ती हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये शेयर कर दूं, किसी का कोई मसला आ रहा है। तो जब हम नमाज के लिए जाते हैं, तो क्या सुबह की नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें कारी साहब, इमाम साहब तिलावत करते हैं 2 रकातों में, तो हमें कुरान सुनाया जा रहा होता है। तो वो 2 लेक्चर हो गए सुबह के, या हम खुद पढ़ रहे हैं तो 2 लेक्चर हो गए। फिर उसके बाद जो खासकर जहरी नमाजें हैं जिनमें ऊंची आवाज से पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद जो आप मगरिब की नमाज है उसकी 2 रकातों में कुरान सुनाया जाता है सूरह फातिहा के बाद। फिर उसके बाद इसी तरह इशा की 2 रकातों में सुनाया जाता है। तो ये दो दो दो, और ये कितनी हो जाएंगी? 3 दफा इसको करें तो 6 हो जाएंगी। तो 6 लेक्चर हमें दिन के दिए जा रहे हैं। तो अब जरा बताइए कि क्या वो जो लेक्चर्स है, हम उनको समझ रहे हैं? जो हमें सुनाया जा रहा है हम उसको कितना समझ रहे हैं? तो
इसकी मिसाल एक और हम लेते हैं इसी के साथ टैली करने के लिए, कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, दाखिला आपने लिया हुआ है, और उसमें डेली के आपके 6 लेक्चर्स हैं, ठीक है, और 30 दिन अगर 6 लेक्चर दिए जाए तो वो बनेंगे 180, यानी एक महीने के 180 लेक्चर आपको यूनिवर्सिटी में दिए जा रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी जाते नहीं है, कॉलेज जाते नहीं, अटेंड नहीं करते, मतलब यह कि आप सुन नहीं रहे ना। तो नमाज भी इसी तरह के लेक्चर जो आपको दिए जा रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहे। अगर उसको हम एक साल पे करें, यानी 12 महीने में, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में को 2000 से कुछ ज्यादा बन जाएंगे लेक्चर। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए यूनिवर्सिटी जाके, तो क्या यूनिवर्सिटी वाले आपको कोई सर्टिफिकेट देंगे, कोई डिग्री देंगे कि आप आए जी, आपने जो है एक साल हमारे इसमें रजिस्टर हुए, आपने दाखिला लिया, और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप कामयाब हो गए? तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ये नामुमकिन बात है। तो जब ये हम दिन के 6 लेक्चर है, इसको भी काउंट कीजिए जरा, एक दिन के 6 हैं, फिर इसको काउंट कीजिए महीने के साथ, तो ये 2000 से ज्यादा एक साल के हमारे बन रहे हैं। फिर अपनी उम्र के साथ इसको हम करेंगे रिलेट। तो जब हम इन लेक्चर्स को समझ नहीं रहे, तो हमें फिर सोचना चाहिए कि आखिरत में हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह में इसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो ये जो हमारा सफर है, ये असल में यही है कि हम नमाज को समझकर पढ़ना शुरू करें। तो शुरू भी हम इसलिए नमाज से किया है, कुरान और नमाज हमें समझ आ जाए। तो हमारा सफर है, ये खूबसूरत सफर है, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। और इसको इंशाल्लाह इसी तरीके से लेके चलेंगे। और हमारा सफर क्या है? मुस्लिम बाई चांस, यानी हम जो अपने वालदैन से मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अब उसको हम बाई चॉइस में तब्दील करेंगे, यानी हमने इसको समझना भी है कि वाकई हम जो मुसलमान हैं। जब उसको हम समझेंगे इंशाल्लाह, तो उसको और ज्यादा असर होगा। इस सफर में जब भी कोई आपका सफर अच्छा होता है, तो आप जरा महसूस कीजिए उसमें कितनी रुकावटें आती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप हज या उम्रे के लिए जाते हैं, एक बहुत खूबसूरत सफर है, जब तैयारी करते हैं तो उस वक्त फीलिंग्स भी कुछ और होती हैं, लेकिन उस सफर की कुछ मुश्किलात भी हैं। जिन लोगों ने, अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है, उनको इस चीज का आइडिया है। तो जो जितना सफर खूबसूरत है, जो जितनी मंजिल अच्छी है, उसके रास्ते में रुकावटें लाजमी आएंगी। तो ये जो हमारा सफर है कुरान को समझने का, ये बहुत अजीम सफर है। तो इसके रास्ते में रुकावटें आएंगी, और आपने उससे बाखबर रहना है। और सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानिए। तो इस सफर में हमारा दुश्मन कौन हो सकता है, जरा मुझे बताइए। चैट बॉक्स में बता सकते हैं जल्दी से, ताकि हम अपना टाइम भी बचाते रहे। और अगर आप लोग वैसे बताना चाहें तो अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि आपका हैंड रेस करने का ऑप्शन भी। जी, सिस्टर मिशाल ने बताया शैतान है। जी, इस श्यामी के नाम से हैं ये शैतान। और सिस्टर उज़मा मजहर बता रही हैं हम खुद हैं। सिस्टर नजाकत कमल बता रही हैं शैतान है, ब्रदर में से भी आना सर चाहिए। शैतान सिस्टर, और अच्छा, हमारा नफ्स है, हमारा खुद नफ्स है। का जी नफ्स सिस्टर जो दुनिया की नवाज, मोहब्बत में जकड़ा हुआ। जी बिल्कुल। और सिस्टर शहनाज बासित का जवाब आ गया, मोहम्मद अशरफ साहब। माशाल्लाह, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। तो ये याद रखिए, ये जो सफर हम शुरू कर चुके हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कुरान कोर्सेज शुरू करवाते हैं। तो हमें पता है कि हमें किस तरह प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। तो इससे हमने बाखबर रहना है। और इसका इंशाल्लाह फार्मूला बताया जाएगा आपको आखिर पे, बेहतरीन किस्म का, कि कैसे आप शैतान की हरकतों से, उसकी खतरनाकियों से महफूज अपने आप को कर सकते हैं। तो ये एक हमारा स्टार्ट करने का एक अंदाज था कि आपसे एक सवाल किया जाए और हम थोड़ा सा बोलें। तो आज के सेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो भी आपको कोई चीज करवाई जाती है, तो उसका थोड़ा सा तारुफ होता है। तो हम भी तारुफ से शुरू करेंगे। यहाँ भी मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो तारुफ होता है, वो थोड़ा सा आप यूं समझ लें कि उसको सुनना एक तरह से मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको इजी करके और आपके लिए इंटरेक्टिव करके, ताकि आपको किसी किस्म का मसला पेश ना आए। लेकिन तारुफ जरूरी है, क्योंकि आपको पता हो कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो चीज आपको बताई जा रही है, उसमें है क्या क्या। तो आज का जो सेशन है, तारुफी सेशन है। तो तारुफ में हम पहले कोर्स डिजाइनर का आपको बताएंगे, हेड ऑफिस हमारा जो है, जहाँ से कोर्स बताए जा रहे हैं, आपको पेश किए जा रहे हैं, टीचर्स कौन से होंगे, आपके साथ कोर्स का तारुफ करवाया जाएगा, कोर्स किस तरह का है, और कोर्स को पढ़ाने का तरीका। और आखिर पे इंशाल्लाह हम एंड पे रखेंगे, साथ रहिएगा, क्योंकि तारुफ के दौरान काफी लोग भी भाग जाते हैं। तो आखिर पे बेहतरीन है चीज कि आपको कोर्स का सैंपल दिया जाएगा, कि इस तरीके से कोर्स आपको करवाया जाएगा। तो एंड का खासकर सेशन बहुत अहम है। सबसे पहले कोर्स डिजाइनर डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, ये इनका बायोडाटा प्रोफाइल आपको नजर आ रहा है। और सबसे अहम ये है कि इन्होंने कोर्स को डिजाइन किया, और ये फाउंडर है अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के। और ये बेसिकली भारत से हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया में है। एसोसिएट प्रोफेसर है किंग फाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में, दमाम में।
तो सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि इनकी वजह से इतने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, इतना बेहतरीन कोर्स जिसको आप आगे देखेंगे कि कितना जबरदस्त है। पाकिस्तान में इन कोर्सेज को करवाने का सेहरा डॉक्टर सॉरी अरशद इकबाल मलिक साहब के सर जाता है। और ये टीचर रहे हैं, 2006 से इन्होंने कोर्सेज शुरू करवाया पाकिस्तान में। और 2009 से इन्होंने अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के नाम से उसके चेयरमैन बने, जो हमारा हेड ऑफिस है। और ये इनका कुछ बायोडाटा है। और उसके बाद अल्फलाह मंजिल इस्लाम ट्रस्ट इस्लामाबाद, हमारा जो हेड ऑफिस है, ये इसकी आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, गली नंबर 26 है, सेक्टर E11 4, इस्लामाबाद। बिल्डिंग से आपको आइडिया होगा कि कितना इस पे काम हो रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी है, मुसल्ला है, क्लासरूम्स हैं, बहुत जबरदस्त निज़ाम है। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी लेके आते हैं टीचर्स। क्लासेस भी हो रही होती हैं। बहुत जबरदस्त एक सिस्टम है। तो जो लोग रहते हैं इस्लामाबाद में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम एक चक्कर जरूर लगाइए, ताकि आपको आइडिया हो कि जिस कोर्स के साथ आप मुंसलिक है वो किस तरह का है। तो इंशाल्लाह आप वहाँ पे जाके खुश होंगे। अल्फलाह मंजिल का विजन क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग कुरान। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, चूंकि हमारा उर्दू का कोर्स है तो कुछ स्लाइड्स इंग्लिश में, मैं उर्दू में उसको करूंगा ट्रांसलेट, चूंकि हम ज्यादातर उर्दू ही समझने वाले हैं। तो इसका मकसद जो है, विजन है अल्फलाह मंजिल का, कि एक जैसी जहनियत रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए। किस तरीके से, किस लिए? जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मसाइल पेश हैं, जो ज़बूं हाली का शिकार है, तो किस जरिए से? कुरान के जरिए से उनको इकट्ठा किया जाए, कुरान के जरिए से उसका जो है हल निकाला जाए। कि कैसे? कि वो कुरान हमारी 24 घंटे की जिंदगी में आ जाए, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली की लाइफ में, हमारी जो कारोबारी जिंदगी है उसमें आ जाए। तो इस तरीके से हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये एक विजन है। मुख्तसर मुख्तसर से अपना तारुफ करवाऊंगा, मेरा लंबा चौड़ा तारुफ है भी नहीं। और मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है, पहले तो अपना नाम मोहम्मद शुएब फारूक नाम है मेरा। और सबसे बड़ा तारुफ, कुरान का स्टूडेंट हूँ मैं, कुरान सीख रहा हूँ और आगे सिखा रहा हूँ। सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद की तरफ से। QC 1 कोर्स 1 से लेके कोर्स QC 3 तक पढ़ाने का मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है, ट्रेनिंग करने के बाद अपने साथी कराम की इजाजत के बाद ये आपको पहुंचाया जा रहा है। मैंने अपने कोर्सेज QC 1 से लेकर QC 6 तक मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिरी मेरा चल रहा है। और तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का मेरा कुछ टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस वजह से आप इसको और भी ज़्यादा मुफीद पाएंगे। ये टीचिंग स्किल्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने काबिल एहतराम साथी कराम का, जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुआ कि ये कोर्सेज आप तक पहुंचाए जा सके। अच्छा, मैं ये इसलिए साइड डालता हूँ कि मुझे बहुत इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और फख्र भी है कि जो टीचर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे जो है नामी गिरामी टीचर हैं, बहुत जबरदस्त टीचर हैं। आप में से अक्सर लोगों ने इनका नाम सुना होगा, शायद किसी ने इनसे कुछ कोर्सेज किए भी हूँ। डॉक्टर काशिफ सोहेल मलिक साहब से मैंने स्टार्ट लिया था, बहुत जबरदस्त टीचर मेरे रहे। अरशद इकबाल मलिक साहब से फिर QC 2 मैंने किया, चेयरमैन जो अल्फलाह मंजिल के चेयरमैन भी हैं। और फिर शहजाद इस्लाम साहब से QC 3 से आगे ऑनवर्ड किया, जो बहुत जबरदस्त टीचर है सारे मेरे माशाल्लाह। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ये काबिल टीचर मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा लंबा चौड़ा तारुफ ना करूँ, ताकि आप लोगों को भी मुझे एहसास है। तो लेकिन ये शुक्रिया अदा करना जरूरी है। शुक्रिया अदा करूंगा अल्फलाह मंजिल के तमाम स्टाफ का, जिनकी वजह से ये कोर्स आप तक पहुंचाया जा रहा है। यानी ये स्लाइड्स आप तक पहुंच रही हैं, बाकी कोर्स मटेरियल पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो वो उस स्टाफ का इसमें बहुत ज्यादा हर आदमी का रोल है। सिस्टर लुबना जो हमारी सर्टिफाइड क्वांट टीचर है, इस वक्त मौजूद है, वो मेरी सपोर्ट और बैकअप पे मौजूद होंगी किसी इमरजेंसी की सूरत में। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम असिस्टेंट क्वांट टीचर्स आप देख रहे होंगे, जिनके नाम के साथ AQT लिखा हुआ है, वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फीस के अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे। और खासकर मैं अपने फैमिली मेंबर्स का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आप तक ये पैगाम पहुंचाने के काबिल हुआ। और आप सबका शुक्रिया कि आप एक छोटी सी कॉल पे जो है इकट्ठे हुए। और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इसी तरह आगे भी इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं जब भी कोर्स करता हूँ तो असल थैंक्स मुझे भूल जाते हैं। तो ये जो जूम आप यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये आपके साथ हमने लिंक भी शेयर किया। ये सिस्टर निमरा रहमान ने जूम हमें दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने दिया है, सिर्फ कुरान की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे। तो ये इस तरह है, जैसे अक्सर सिस्टर लुबना भी मौजूद है, कहती हैं कि ये सिस्टर निमरा की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम तो एक कोर्स करवा रहे हैं ना, पता नहीं जूम मीटिंग के जरिए कितने लोग कोर्सेज करवा रहे हैं कुरान के।
उन सब का अजर उनको मिल रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। तो स्पेशल थैंक्स सिस्टर निमरा का, जिनकी वजह से हम लोग आपको ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिनकी विसासत से। तो ये एक तरह का जैसे कोई आदमी किसी को अपना घर फराम कर देता है कि आप यहाँ पे बैठ के कुरान कोर्सेज करवाएं, तो ये इसी तरह ये जूम रूम किसी को प्रोवाइड करना। जजाकल्ला खैर सिस्टर निमरा हमारे साथ मौजूद भी है इस वक्त। आपका तारुफ क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे चूंकि काफी लोग मौजूद है, अगर हम तारुफ करवाना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हमारा जो 1 घंटे का टाइम है वो यहीं पे गुजर जाएगा। तो आप तारुफ ये कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप नंबर, आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है उसमें आप सही अपना नाम डालेंगे, ताकि आप सही नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी रजिस्ट्रेशन हो। सही नाम के साथ जूम मीटिंग जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे नजर आ रहा है कुछ अजीब से कोड नजर आ रहे हैं किसी ये जो है 1I20JY के, तो ये अपना नाम चेंज कर लें, इसको सीख लें, नहीं तो आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है जिसमें ये लिंक वगैरह क्लास क्लास का शेयर होगा आगे भी इंशाल्लाह, और आज भी शेयर हुआ था, तो ये नंबर दिया गया है, जो नए लोग हैं वीडियो देख रहे होंगे तो वो इस नंबर से मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पे, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाएगी और नेक्स्ट वो कोर्स में शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला उन सब लोगों को जजाय खैर दे जिन्होंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया, इनके इनेकाद में हमारी मदद की, और उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने आपको इतला दी। और स्पेशल मुबारकबाद आपको कि आप अल्लाह ताला की किताब को सीख रहे हैं। देखिए, पहले भी मैंने बात की कि हम अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुंतखब है, आपका इंतखाब अल्लाह ताला ने किया है, और अल्लाह ताला की हम इस बेशुमार जो उसकी नेमत है उस पर अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करेंगे। और वो कैसे हो सकता है कि आप पूरी तवज्जो के साथ, इंटरेक्शन के साथ इसमें रहिएगा। और अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं कि हदीस मुबारक है कि जो चल कर अल्लाह ताला की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ भाग कर आता है। तो हमने चलना शुरू किया इंशाल्लाह, और हम इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तरफ अपनी रहमत का जो है नुजूल करेगा, अल्लाह ताला भाग कर आएगा। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे, और आप सबको इस बात की मुबारकबाद। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। सर मैं नगमा असगर फ्राम हैदराबाद सिंध से बात जी कर जी। रही हूँ, और मैं अपना तारुफ करवाना एक लिहाज से जरूरी समझ रही हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन से लिखे हुए होते हैं नाम। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, नगमा असगर। जी जी सिस्टर, आ रहा है, बिल्कुल आपका नाम आ रहा है, ठीक है। सर आपका बहुत नाम आ बहुत रहा शुक्रिया। और सर अब मैं है। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये हफ्ते में, वीक में कितने दिन क्लास, ये सारे जी, आप। अभी आगे आ रहा है, ये आप सुनिए, ये तारुफ में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक आप है आगे आ सर, रहे हैं, बहुत आप बहुत बिल्कुल परेशान बहुत हो। शुक्रिया। बाकी लोग भी जी सबकी जो है ना नाम आ रहे हैं। आप परेशान हो, अगर किसी के नाम में कोई मिस्टेक है तो वो भी परेशान हो। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस कोर्स में आपको बहुत आसानी फराहम की जाएगी, कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये कोर्स डे और टाइमिंग जैसे अभी सिस्टर कह रही थी, 5 मई आज से ये शुरू हमने किया है, और इसका आगाज जो है 5 मई से, और 11 अगस्त, यानी 3 महीने तकरीबन में ये खत्म होगा। इसकी तकमील होगी इंशाल्लाह, हफ्ता में 2 दिन हुआ करेगा, हर सोमवार और मंगल वाले दिन, यानी हर हफ्ते 2 दिन सिर्फ क्लास होगी इसी टाइम पे, 7:30 से 8:30 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अच्छा, क्लास का टाइम जो है नमाजों के टाइम के साथ हो सकता है मगरिब की, जैसे चूंकि आप लोग तो ज्वाइन करना है आपने, जो आपको टीचर यहाँ पे करवाएगा तो उसने अपना एक हिसाब देखना है, तो 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की कुछ रह भी जाती है क्लास, तो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। दौरान इसका 25 सेशन होंगे, यानी 25 तकरीबन आपके लेक्चर समझ लें, 13 हफ्ते बनते हैं, और तकरीबन 3 माह में ये मुकम्मल होगा। ये एक प्लान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, और इसके आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा किस तरीके से हमारी क्लासेस होगी, कौन कौन से दिन में। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो आपको नजर आ रही होगी। चलिए मैं आपको बता भी दूंगा कि वर्क बुक सबमिशन की डेट जो है ना, ये आपने याद रखनी है लाजमी, 5 अगस्त ये लास्ट है। अक्सर लोग इसमें सुस्ती करते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि ये वर्क बुक है क्या, इस पे भी आपने बिल्कुल परेशानी होनी। अच्छा, ये कोर्स ऐसे नहीं है कि आपको बस बैठ के और करवा दिया जाएगा, बल्कि एक बाकायदा एक सिस्टम है पूरा। इसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये एक सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको नजर आओगे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। ये दूसरा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। ये तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और एक चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, है जो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट हासिल करना है आपने। तो ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ये सबसे अच्छा है, एक्सीलेंस। फिर दूसरे नंबर पे मेरिट है, तीसरे नंबर पे कंप्लीशन है। तो आप लोग कौन सा सर्टिफिकेट हासिल करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो
अ, सब सब जो है ग्रीन सर्टिफिकेट की तरफ जाएंगे, एक्सीलेंस की तरफ। तो कैसे हासिल कर सकते हैं, सिंपल मैं बता देता हूँ। हमारा जो आपकी मार्किंग करेंगे, और कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप ये ना समझें कि आपकी तालीम कम है, कुछ लोगों का मसला होता है और बोलने में मसला, और ये यहाँ पे कुछ आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। हर आदमी कर सकता है, और हर आदमी ये ग्रीन सर्टिफिकेट ले सकता है। और 90% आपके नंबर, यानी 100 में से 90 आप ले लें, और ये सब लोग ले सकते हैं 90 या 90 से ज्यादा। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। अगर आपके 90 से कम है और 70 से ज्यादा है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के काबिल बन जाएंगे इंशाल्लाह, जो वो भी बहुत जबरदस्त है। और तीसरी कैटेगरी है, अगर आपके नंबर आते हैं 100 में से 50, 70 से कम है और 50 से ज्यादा है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ जो है क्या मिलेगा, कंप्लीशन। और माशाल्लाह सब लोगों के जवाब आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ उनका जो है वो है। तो इससे खुशी भी होती है। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक भी दे और हिम्मत दे कि आप मेहनत करें और ये सर्टिफिकेट हासिल करें। ये सर्टिफिकेट जो है क्यों है, ताकि आप अच्छा सीखें और अगले कोर्सेज में कुरान सीखना आपके लिए आसान हो जाए, अगले कोर्सेज के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं। तो ये नहीं समझना कि ये सर्टिफिकेट आपको दिखा के कोई आपको जो है ना ये कहा जा रहा है कि नहीं लाजमी आपने इतने नंबर लेने हैं। नंबर लेने का मकसद क्या है कि आपका कुरान सीखने का एक स्टेप जो है वो कवर हो जाए, अच्छा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आप एक तरतीब से चल पड़े। अगर आपका पहला स्टेप कमजोर हो गया तो फिर आगे कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना, जो पहला कोर्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत ज्यादा फायदा उनको होगा। मुख्तसर से मैं बताऊंगा, अगर ये आप सर्टिफिकेट ऑफ जो पहला था एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। 100 नंबर टोटल है, और 15 नंबर आपके होमवर्क्स के होंगे। और परेशान नहीं होना, होमवर्क्स क्या होंगे, आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा। आपने सिर्फ सवाल के ऊपर जवाब है उसको टिक करना है मोबाइल के ऊपर, और आखिर पे सबमिट का बटन होगा, आप जमा करवा देंगे, आपका जमा हो जाएगा, आपके नंबर भी आ जाएंगे। ये इंशाल्लाह इस पे हम कल भी बात करेंगे, अभी मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। 15 नंबर के होंगे। वर्कबुक है वो भी छोटी सी बिल्कुल, डेली का एक पेज, का डेली का भी नहीं बल्कि हफ्ते में सिर्फ 2 पेज आपको करने होंगे, अक्सर से लिखना होगा। वो भी उनके लिए जो करना चाहे। अगर कोई नहीं कर सकता तो उसके लिए भी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर कर लेंगे तो 15% हो जाएंगे। और ये भी आप देख के करेंगे, आपको बताया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 30 नंबर हो जाएंगे आपकी इस तरह, 15 और 15, 100 में से। और दरमियान में जब हमारा कोर्स होगा तो एक मिड क्विज लेंगे आपका, वो भी ऑनलाइन होगा, आपके सामने शेयर किया जाएगा। एक लिंक खोलेंगे, सवाल लिखे होंगे, जवाबों पे टिक करते जाएंगे और जमा करवा देंगे आपका। उसके 30 नंबर आपके समझ जाएंगे, वो भी बहुत आसान है इंशाल्लाह। और उसमें से भी आप 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं। तो ये 30 और ऊपर वाले 30 कर ले तो 60 हो गए। और आखिरी होगा फाइनल क्विज, जब कोर्स खत्म होगा तो 40 नंबर का होगा। तो वो भी इसी तरह होगा जैसे बाकी चीजें होंगी। तो चैट बॉक्स में जरा देख लें, बाकी लोग आवाज किसी को ठीक नहीं जा रही, तो जरा जवाब दे दीजिए अगर मेरी आवाज ठीक नहीं जा रही। तो वो भी चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं बाकी लोग। तो ये टोटल अगर मिलाएं तो आपके बनते हैं 15, जमा 15, 30 और फिर 30, 60 और 40। तो सॉरी, 40 को जमा करें तो 100। तो 100 में से आप 100 नंबर बहुत इजीली ले सकते हैं, या 90 तो ले सकते हैं। और कैसे, ये जो पहले 15 हैं ये तो आपके बोनस है, दूसरे भी आपके बोनस है, यानी ये आपने देख के करने हैं। तो ये 30 नंबर तो आपके बोनस के हैं, ये अपने जहन में रखिएगा, ये आप देख के करने हैं। और ये जो है ये इम्तिहान है 30 नंबर और 40 नंबर का। थोड़ी सी आप तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आप अच्छे नंबर ले लेंगे। तो ये बहुत आसान है। तो अगर आप ये कर लें, 90% से ज्यादा नंबर लेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जैसे आपको बताया, 70 से 90 से कम, 70 से ज्यादा तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होगा। और 70 से कम और 50 से ज्यादा होंगे तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा इंशाल्लाह, मुकम्मल करने का। और जिसके 50 से कम होंगे और 30 से ज्यादा, उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग किस तरफ जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या एक्सीलेंस, ये 90% से ज्यादा नंबर लेना। और ये मैंने नोट किया है कि कम से कम जो है ना 30 में से 15-20 लोग के करीब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेते हैं, 90 से ज्यादा लेते हैं। तो ये बहुत इजी है, आसान है। आपने करना क्या है, अब इतनी चीजें आपको बता दी, आप लोग परेशान ना हो जाए कि क्या करना है। बस आपके 3 ही काम है, 3 में से 1 काम तो आप करते होंगे। तिलावत कुरान मजीद आप करते हैं, कम से कम 5 मिनट तो करनी चाहिए, ज्यादा जितनी कर सके वो बेहतर है। अब 2 काम आपके बच जाते हैं, वो होमवर्क है। काइंडली ये माइक्स बंद रखिए, सिस्टर, होमवर्क का माइक ओपन है जी। तो होमवर्क जो होते हैं वो भी ऐसे नहीं है कि आपको कोई कहा जाएगा जी पेंसिल लें, कागज लें, लिखें, चेक करवाएं, आपकी सख्ती की जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोबाइल पे आएगा, खोलेंगे, जिस तरह आप बाकी चीजें करते रहते हैं, मोबाइल पे सवाल लिखें, जवाब टिक करते जाएं, जमा करवा दें, नंबर आपके सामने आ जाएंगे, हमें हमें भी आपके नंबर मौसूल हो जाएंगे, हम जमा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, और सिर्फ हफ्ते में एक है, सिर्फ हफ्ते में एक होमवर्क है। और ये भी 20 से 25 मिनट में आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये कितना आसान है। और दूसरा, हफ्ते में एक दिन ही आपने करना है वर्कबुकों की, सिर्फ 2 पेज आपने करने हैं हफ्ते में। और वो भी सवाल लिखे होंगे, सिर्फ आगे मुख्तसर सा जवाब लिख देना है। लेकिन ये भी आपके जरूरी नहीं है
आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये आप करें, खासकर वर्कबुक जो है इस पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कोशिश करें करें। लेकिन होमवर्क तो बहुत ईजी है सबसे ज्यादा, तो ये सिर्फ दो ही काम आपके बचते हैं। तो ये कर लें इंशाल्लाह, तो आपको सर्टिफिकेट बहुत अच्छा मिल जाएगा। कुछ हिदायत कर लेते हैं जी। आपकी आसानी के लिए हम दो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं वैसे। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो लोग नए हैं, कि यहाँ पे अगर वो पहले से ऐड नहीं है हमारे ग्रुप में कुरान कोर्स के। क्योंकि जो भी ये क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं, इससे मुताल्लिक जितना भी मटेरियल है आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। खवातीन का अलहदा ग्रुप है, मर्दों का अलहदा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम साथ नाम लिखेंगे, शहर का नाम, मर्द है या औरत, आपको उस हिसाब से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर सारी मालूमात ग्रुप में ऐड होंगी। तो ये आप लाजमी करें, जिन लोगों जो लोग ऐड नहीं है। अच्छा, एक डिस्कशन ग्रुप का ये है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है, जिसमें आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको हम आगे देख लेते हैं कि इसको बनाया जाए या वैसे चला दिया जाए। लेकिन आप परेशान नहीं होना आपने। आपके साथ कुछ नंबर शेयर कर दिए जाएंगे, जैसे अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखेंगे उनके साथ AQT लिखा हुआ है, असिस्टेंट कुरान टीचर्स। तो वो आपके साथ होंगे। उनके नंबर आपको फराहम कर दिए जाएंगे। आप उनको कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। मुझे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो एडमन ग्रुप तो आपका मौजूद है, जिसमें क्लास का लिंक वगैरह शेयर होगा। एडमन ग्रुप को अभी जो है वो आप मैसेज बंद है आपके। तो उसमें इसलिए बंद है कि ज्यादा चीजें जमा ना हो। सिर्फ वो चीजें आपको जो जरूरी है वो मैसेजेस आपको मिलते रहें, जैसे क्लास का लिंक है, होमवर्क वगैरह आपको शेयर किया जाएगा या क्विज वगैरह। तो वो आपका ज्यादा मुश्किल ना हो जाए आपके लिए, ज्यादा मैसेजेस होने की वजह से। तो एडमन ग्रुप आपका, उसमें मैसेज आपके बंद रहेंगे। क्लास बजीरिया जूम हुआ करेगी, इसका टाइम आपको बता दिया है मैंने। और हर हफ्ते जो है जब क्लास होगी तो उसका लिंक जो है, लिंक तकरीबन यही चलेगा आपका जूम का, जो आज आप जिससे ज्वाइन किया है। तो हर हफ्ते इंशाल्लाह एडमन ग्रुप में ही शेयर भी किया जाएगा मजीद आपकी आसानी के लिए। कोर्स को पढ़ाने का तरीका और असबाक कैसे क्या है। हम जो कोर्स करवा रहे हैं इसके टोटल 20 असबाक हैं। बिल्कुल आसान से 20 सबक हैं। और हर सबक के दो हिस्से हैं, A और B। फर्ज करें सबक नंबर 1 है, तो हम उसको कहेंगे 1A 1B, यानी पहला सबक उसका पार्ट A, पहला सबक उसका पार्ट B। उसको दो हिस्सों में हम तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह। हर सबक जो है वो 1 घंटे में पढ़ाया जाएगा, तकरीबन 1 घंटा। हो सकता है आपको 1 घंटे से पहले भी इसकी कोशिश करेंगे कि मुकम्मल कर लें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज्यादा करवाने के लिए मोहम्मद लुकमान भाई अपना माइक बंद रखिए। तो 1 घंटे से पहले कोशिश करेंगे, लेकिन 1 घंटा इसलिए है कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए इंशाल्लाह। तो ये अगर देखें तो 20 अजबा के आपको 20 घंटे चाहिए। ठीक है। तो हफ्ते में भी सिर्फ 2 दिन होगा, ये यानी सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आपके चाहिए। तो ये इतना आसान है। यहाँ पे मैं आगे शुरू करने से पहले एक अहम वजाहत कर दूं। मैंने ये कोर्सेज अपने असातिज़ा कराम से सीखे। बहुत अच्छे उस्ताद कराम, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, उलमा कराम से सीखा। और मेरी पोजीशन, ये काइंडली अपने माइक्स बंद रखिएगा। और मेरी पोजीशन ये है कि मुझे ये एक फख्र भी है और ये इजाजत मिली है अपने असातिज़ा कराम की तरफ से कि मैं ये कोर्स आम लोगों तक पहुंचाऊं। और आप देखेंगे इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको कोई काबिल इतराज बात नहीं मिलेगी, और आप इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ हिदायत है, आपके सवालात के जवाब कैसे दिए जाएंगे। आप सवाल करेंगे, ये जरूरी है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई, आपके जहन में सवाल आता है कोर्स से मुतालिक, आप सवाल करेंगे तो उसका फौरन आपको जवाब दे दिया जाएगा, हो सकता है। सवाल कैसे करेंगे, कोई मुझे इसके तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। जब आप सवाल करना हो तो आप क्या करेंगे, अभी जैसे माइक ओपन हो रहे थे इस तरीके से बहुत ज्यादा शोर होगा, आप फौरन माइक ओपन करके बोलना शुरू कर दें, तो मैं नहीं बोल सकूंगा, आप तक आवाज नहीं जाएगी, तो मसला होगा। तो आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है, तो हैंड रेस कीजिए कोई। फिर मैं उसे कहूंगा कि अपना माइक ओपन करें, वो माइक अनम्यूट करेगा, बात करेगा। जब वो बात मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद उस माइक को बंद करके अपना हैंड लोअर कर देगा। जैसे सिस्टर नादिया नफीस का हैंड रेज है। जी सिस्टर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सिस्टर नादिया ने अपना जैसे माइक अनम्यूट किया, फर्ज करें उन्होंने कोई सवाल करना था, कर लिया, अब उसके बाद माइक उन्होंने बंद कर दिया, हैंड लोअर कर दिया, तो ये तरीका होगा। ठीक है जी। सिस्टर सुमेरा चौधरी का इसी तरह हैंड रेज है। तो इसी तरह आप हैंड रेज करेंगे, आपसे कहा जाएगा माइक ओपन करें और बात करें, पूछेंगे, उसको बंद कर दीजिएगा। तो ये तरीका कार इख्तियार करना है। अच्छा, आपका ये तरीका तो मैंने बता दिया, इस पे अमल करना है सबने, ताकि एक आसानी से स्मूथ तरीके से सिस्टम चलता रहे। वैसे माइक ओपन नहीं करना, बिल्कुल हैंड रेज करना है पहले। हैंड रेज कैसे करना है ये चैट बॉक्स में आपको बताएंगे हमारे असिस्टेंट क्वांट टीचर्स हैं। आप जब जाएंगे अपने मोबाइल पे, नीचे रिएक्शन का बटन होता है, रिएक्शन के बटन पे मारेंगे तो ऊपर हाथ छापा हुआ हैंड रेज, रेज हैंड छापा हुआ आता है। तो उसको आप रेज हैंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रेज हैंड हो जाएगा, हमारे सामने इधर आ जाएगा, नजर आ जाएगा कि फलां का रेज हैंड जो है वो रेज है। जी। तो अच्छा, मैं
अब इस पे चलते हैं कि आप सवाल आपने किया, तो एक तो तरीका ये है कि मैं उसका फौरी तौर पे आपको जवाब दे दूंगा, कोर्स से रिलेटेड है। अगर वो जवाब आपका कोर्स से मुताल्का नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए कुछ इशारे हैं, मैं ये इशारा करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये कोर्स हमारे ये सवाल हमारे कोर्स से मुताल्का नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि इस कोर्स का कोई सॉरी, इस सवाल का इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस सवाल को नहीं लिया जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने सवाल किया, सॉरी, एक तो जवाब दे दिया, एक गैर मुतल्का है। तीसरा क्या होगा कि जो सवाल आपने किया है वो है तो आपका कोर्स से मुतालिक, लेकिन अभी वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि शुरू में बता दिया जाए तो आपके लिए मुश्किल है, समझना मुश्किल हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये इशारा होगा, ये पास का, होल्ड का, कि अभी रुक जाएं, ये सवाल आगे आएगा इंशाल्लाह, इसी कोर्स में आएगा या दूसरे लेवल में, तीसरे में आएगा। तो ये दूसरा इशारा आप समझ लें, ठीक है। पहला इशारा मुतलका नहीं है, ये होल्ड कर लें, सवाल आगे आएगा। तो इस तरीके से होगा। आपको उसका जवाब इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन आगे उसकी भी जरूरी है कि आपको आपकी मुश्किल ना हो, आपके लिए मुश्किलात ना हो। तीसरा इशारा ये होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सवाल जो आपका है, ये आप मुझसे प्राइवेट डिस्कस कर सकते हैं, वन टू वन डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो ये तीन इशारे आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। ये वाला कोर्स से मुतलका नहीं है, होल्ड करें, इसका जवाब आगे आएगा इंशाल्लाह, और वन टू वन आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह का आपसे जवाब दिए जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस वक्त आप किस मोड में हैं, टीचर मोड में है, स्टूडेंट मोड में है, तो चैट बॉक्स जरा इस्तेमाल कीजिए और बताइए, ताकि आपकी प्रेजेंस भी होती रहे, मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन लोग साथ हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। मुझे पता है काफी लोगों को अभी चूंकि प्रैक्टिस नहीं है तो इश्यू हो सकते हैं। तो आप टीचर मोड में बैठे हैं या स्टूडेंट मोड में बैठे हैं? जी, सिस्टर मिशाल असगर है, मिशल असगर है, मिशाल है स्टूडेंट, और इसी तरह और लोगों भी आ रहे हैं, सिस्टर सुमेरा है, सिस्टर शहनाज है, मोहम्मद इम्तियाज भाई हैं, और नजाकत कंवल सिस्टर, सिस्टर उस्मा मजहर है, सिस्टर समिया है, साइमा नासिर, मुजाहिद बशारत भाई हैं, और ये श्यामी नाम से शायद मोबाइल उन्होंने चेंज नहीं किया, सिस्टर नादिया, और मोहम्मद अशरफ है, मोहम्मद बिलाल है, सिस्टर जावेद। तो तकरीबन, अच्छा, सिस्टर नादिया ने बोथ लिखा है, दोनों है। बाकी लोग, सिस्टर निगत असगर, जी, माशाल्लाह बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं, सिस्टर आमना मतलूब है। तो ये तेजी से नाम आ रहे हैं। तो सबका तकरीबन यही है कि हम तालिब इल्म हैं। तो माशाल्लाह, एक तो सब लोग मौजूद भी हैं, सुन भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके शौक में, जज्बे में जो है वो इस्तिकामत अता फरमाए, और ज्यादा इसमें बरकतें डालें, और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम इस पैगाम को बेहतर अंदाज से पहुंचा सकें। अच्छा, अब चलें, चैट बॉक्स को रोक दें, ये इशारा है तो उसका मतलब है आप रुक जाएं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने आप को आप चेंज करें, स्टूडेंट मोड से टीचर मोड में आ जाएं, क्योंकि ये कोर्स आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने फौरी पढ़ के सिखाना भी है। जो चीज आप पढ़ेंगे वो फौरन आप सिखाएंगे इंशाल्लाह, तो इसका आपको बहुत फायदा होगा। सिखाने से आप ज्यादा सीखेंगे। एक अहम गुजारिश, ये लेक्चर नहीं है, तफसीर का कोर्स भी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं तफसीर के हवाले से, क़िरात के हवाले से, फिकी मसाइल के हवाले से, तो ये सुन लें कि ये लेक्चर नहीं है, तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स नहीं है, नाजरा का कोर्स नहीं है, फिक़ह का कोर्स नहीं है। तो फिर ये कोर्स क्या है? ये कुरान फहमी का कोर्स है, कुरान को, नमाज को समझ कर पढ़ने का कोर्स है। और ये इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरों को भी दावत दें इसकी। एक सवाल यहाँ पे रखते हैं, चूंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो अब जरा आप लोग भी शामिल हो जाइए। कुरान का मुअजिजा क्या है, जरा सोच के बताइएगा। आपके जहन में क्या जवाब आता है, आप क्या सोचते हैं, ताकि हम इसके मुताबिक फिर आगे चलें। हैंड रेज भी कर सकते हैं, और चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। जो बताना चाहे माइक पे आके, तो हैंड रेज करें। कुरान का मुअजिजा आपके ख्याल में क्या है? कोई बात नहीं, बताइए, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई मार्किंग नहीं हो रही, आपके जहन में जो भी आइडिया आता है वो आप शेयर कर सकते हैं। अब तक तब्दील ना हुआ, सिस्टर नावल फर्क है। जी, सिस्टर नगमा असगर, इन्होंने यस यस कहा है कि अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। जी सर, कुरान कुरान का सबसे पहला बड़ा मौज़ा ये है कि इंसान को इंसान बनाने में कुरान ही मदद करता है, कि जो इंसान कुरान सीखते हैं, समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, बाद में ही उनको वो अमल करेंगे। जरूरत इस बात की है कि इस मौजे से फायदा उठाया जाए। माशाल्लाह, जजाकल्लाह। बस सिस्टर, आपने बहुत अच्छा वैसे इसमें इजाफा किया। एक ख्याल रखें कि हैंड रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करें आप, तो वो जरा रेंज है, आसानी मुझे रहेगी। पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है, वो मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन पता नहीं अभी अच्छा, नजर। चलें, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो काफी नहीं, लोगों के मैं जवाब आ रहे हैं मेरा कुरान। जैसे
मैं खुद स्टूडेंट हूँ। 10 साल से मैं कुरान शरीफ तर्जुमे, तफसीर और तजवीर के साथ पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 4-5 साल से, उसी सालों से मैं पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला मजीद बरकत अता फरमाए और आपको और ज्यादा तौफीक अता फरमाए, ज्यादा अच्छे अंदाज से लोगों आमीन। तक पैगाम पहुंचाने की। और आमीन। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग, काफी लोग मौजूद हैं जो पहले से जानते हैं। आप लोग देखेंगे इस चीज को कि हमारा ये कोर्स कितना जबरदस्त है। इंशाल्लाह आपको और ज्यादा फायदा होगा अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाने में भी, जो लोग पढ़ा रहे हैं उसको भी। तो माशाल्लाह काफी लोगों के जवाब आए हुए हैं। तो चूंकि नाम काफी हैं, तो बहरहाल आप लोगों की, सब लोगों ने जैसे लिखा है कि मुआवजा क्या है जी, कि तब्दीली नहीं होती इंसान में। और बाकी कुछ इस तरह जवाब है कि शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। दूसरा, हर बार एक नया पहलू सुनने और समझने को मिलता है, सीखने के लिए आसान है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारे जवाब आपके ठीक हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, जो इसका मुआवजा है, जो सबसे बेहतरीन है, वो क्या है, कि ये इंसान में तब्दीली पैदा कर देता है, इंसान को बिल्कुल तब्दील करके रख देता है। तो ये कितना बड़ा मौजूद है। आपने खुद देखा होगा इंसानों में तब्दीली आते हुए, इंसानों को तब्दील होते हुए। तो जब कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें, तो ये इंसान को बिल्कुल तब्दील करके रख देता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि कुरान को समझ कर पढ़ें और हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा हो जाएं, उस तब्दीली की वजह से हमारी आखिरत संवर जाए। अच्छा, कुछ तारुफ में चीजें हैं, इसको हम इंशाल्लाह जल्दी से करते हैं कि उर्दू जबान और कुरान फहमी, इन दोनों में फर्क हम देखते हैं। तीन फर्क है आपके ख्याल में। अक्सर लोग कहते हैं जी कि अरबी समझना मुश्किल है। तो हम इसको जरा कंप्रोमाइज, क्या कहते हैं, एक मवासना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अरबी जबान मुश्किल है, कुरान फहमी आसान है। तो हम देखते हैं कैसे अरबी जबान मुश्किल है और कुरान फहमी आसान है। नंबर एक, हम नमाज से इब्तदा कर रहे हैं इस कोर्स की। तो आपको पता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं डेली, तो तकरीबन 1 घंटा आप नमाज और अज़कार और गाँव के माहौल में रहते हैं। तो डेली आपकी इतनी रूटीन है, जब आप नमाज से शुरू करेंगे, पहले से आप इसके साथ अटैच हैं, तो कितना आसान हो जाएगा कुरान समझना। तो कुरान फहमी इस लिहाज से आसान है कि हम इसको नमाज से शुरू कर रहे हैं। अरबी जबान की निस्बत ये आसान है। दूसरा फर्क, अगर हम अरबी जबान को सीखना और कुरान को सीखना लेंगे, तो जबान सीखनी हो तो हमें चार चीजें करनी पड़ती हैं। सुनना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। तो ये ज्यादा हमारे दिमाग पे बोझ होता है। जबकि जो कुरान फहमी है, जो इंशाल्लाह कोर्स आपको करवाया जाएगा, ये जो कोर्स है, इसमें सिर्फ दो बातें आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं, सुनना और पढ़ना, जो बहुत आसान है। आपके दिमाग पे बोझ कम होगा इंशाल्लाह। ये दूसरा फर्क हो गया। नमाज से शुरू करते हैं और सिर्फ सुनने और पढ़ने पे तवज्जो होगी इंशाल्लाह। और तीसरी चीज है, अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो है। यानी अरबी जुबान की निस्बत कुरान फहमी में जो ये जो कोर्स है, अल्फाज मानी पर ज्यादा जोर है। जैसे एक आम बच्चा है, फितरी तरीके से सीखता है। आप फर्ज करें, एक बच्चा कहता है जी कि मैंने पानी पीनी है, तो आप उसको कहें जी ये पानी जो है मुजक्कर है, मुअन्नस है, आप पीनी क्यों कह रहे हैं इसको, ये कहें ये वो, यानी आम जैसे जबान की बात करें, तो ये नहीं होगा। बल्कि हम इसको इंशाल्लाह एक फितरी तरीके से, जैसे बच्चे सीखते हैं, उसी तरह हम इसको सीखेंगे। और ये आप इसको महसूस करेंगे कि ये तीन फर्क जो है वाकई आपको नजर आएंगे। बहुत जबरदस्त चीज आपके सामने आ रही है। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है, पहले हम अल्फाज को लेते हैं जरा। एक हाफजी मदनी मुसहफ टिपिकली जो यूज होता है हिफ्ज करने के लिए, उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस हाफजी मदनी मुसहफ के दो सफ़ात नजर आ रहे हैं आपको। और अगर इस सफ़े को देखें, तो जब हम ये QC1 कर चुके होंगे, तो ये जो इसमें हाईलाइटेड आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं येलो कलर में, और कुछ हैं जिनके नीचे रेड भी लाइनें नजर आ रही हैं, वो भी शामिल कर रहे हैं। तो इतने अल्फाज आप जानते होंगे हर सफ़े के इंशाल्लाह, जब आप QC1 कर चुके होंगे। और आखिर पे हम चेक भी करवाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये आप इसको खुद से चेक करेंगे, जो हमारा आखिरी दिन होगा, उसमें आप ये चेक करके बताएंगे कितने अल्फाज आप जानते हैं इंशाल्लाह। अब हाफसी मदनी मुसहफ को हम देखते हैं, तो इसके सफ़ात होते हैं 600। ये जो कुरान आपको दिखाया गया, इसके सफ़ात कितने होते हैं जी? 600। इसकी सतरें जो होती हैं, हर सफ़े पर, यानी एक सफ़े पे 15 सतरें होती है, यानी हम इसको कहते हैं 15 लाइन वाला कुरान है ये। 600 सफ़ात, 15 सतरें एक सफ़े पर, और 9 लफ्ज हर सतर में। एक सतर में 9 लफ्ज होते हैं। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि एक सफ़े पर कितने अल्फाज होंगे, यानी सतरें 15 है, एक सतर में 9 लफ्ज हैं, किसकी मैथ अच्छी है, कोई बता सकता है, कुछ चैट बॉक्स में या हैंड रेस करके। 15 लाइनें हैं और हर लाइन में 9 लफ्ज हैं। तो तकरीबन औसत हम कह रहे हैं एक सफे में कितने लफ्ज होंगे। क्योंकि एक सफे का अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद बिलाल ने 130 का है, इमरान शमीम में 135, अनीस फातिमा 139। सिस्टर अनीस फातिमा का शायद कहीं से भी थोड़ा सा मैथ में कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो 15 ज़रब 9,
कितना हो जाएगा जी? माशाल्लाह, बाकी लोगों के जवाब आ रहे हैं, सिस्टर नजाकत है, अब्दुल रऊफ भाई हैं। तो 135, जबरदस्त माशाल्लाह। तो 15 जरब 9, 135, एक सफे में 135 अल्फाज बनते हैं। हम इसको औसतन जो है ना 130 ले लेते हैं। चलें, अब चैट बॉक्स को रोक दें। सबके जवाब ठीक है, मोहम्मद अशरफ भाई हैं और इसी तरह बाकी लोग भी, जजाकल्लाह। तो 130 अल्फाज हम इसको ले लेते हैं। जी इम्तियाज जुबैरी भाई, आपका हैंड रेज है, माइक ओपन कीजिए। आप कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, ओके। तो 130 लफ्ज हैं एक सफे पे। अब सफात कितने हैं इस मदनी मुसहफ के? 600। एक सफे पे 300 लफ्ज। दूसरा, आप मुझे बताइए, कौन बताएगा, टोटल अल्फाज कितने होंगे? एक सफे पे 130 अल्फाज, टोटल सफात 600। 600 जरब 130 करेंगे, एक सफे के आगे तो 600 सफात के जरब दे देंगे, तो कितने बन जाएंगे? जल्दी से जरा, अगर कोई जवाब दे सकता है तो। स- जबरदस्त माशाल्लाह, सिस्टर इमराना शमीम का जवाब आ गया। अच्छा, कुछ लोग हमारे जो पुराने मौजूद हैं वो गुरेज करें, जो नए लोग हैं उनको अगर वो जवाब देंगे ताकि मुझे पता चलता रहे। माशाल्लाह, बहुत से लोगों के जवाब आ रहे हैं। सिस्टर मरियम है, मुजाहिद भाई हैं, अब्दुल रऊफ भाई हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। तो ये 78,000 बनते हैं। 1300, 130 अरब 600, तो 78,000 लफ्ज है तकरीबन जो है कुरान में। अब 78,000 लफ्ज बहुत ज्यादा है। जी, अब चैट बॉक्स को रोक दीजिए। तो 78,000 लफ्ज सीखना आसान है या मुश्किल है? तकरीबन 78,000। तो मेरे ख्याल में तो सब कहेंगे ये मुश्किल है, लेकिन हम इसको आसान कैसे करते हैं, जरा देखिए। 78,000 अल्फाज में से जो 17,000 अल्फाज हैं वो तकरार के बगैर हैं। तकरार कहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ लफ्ज होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो आसान होते हैं। अब देखते हैं कुरान में बहुत से लफ्ज होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो जो 17,000 लफ्ज हैं वो तकरार के, रेपिटेशन के बगैर हैं। बाकी अल्फाज तकरार वाले हैं। तो अगर तकरार वालों को हम निकालें तो 17,000 आपके लिए बच जाएंगे लफ्ज। 78,000 में से 17,000 यूं समझिए कि आपके लिए नए लफ्ज होंगे जो आपको सीखने होंगे। अब 17,000 को भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो काफी लोग कहेंगे कि ये मुश्किल है, ये लफ्ज सीखने भी। 17,000 भी बहुत ज्यादा जो है, ये मिकदार है, बहुत ज्यादा तादाद है। अच्छा, हम कहेंगे कि अगर आप इल्म सर्फ के कवायद, मैं इसको जल्दी से करूंगा कोशिश, ये भी बताएंगे कि इल्म सर्फ क्या होता है, इंशाल्लाह ये बहुत आसान अंदाज में। अगर आप सिर्फ इसकी मदद से 45 अल्फाज सीख लें तो आप कुरान में आने वाले 78,000 अल्फाज को सीख सकते हैं। और ये इंशाल्लाह हम इस पे फोकस करेंगे। फिर है अगले लेवल्स में आप जब जाएंगे तो मादे से कैसे अफाल बनाए जाते हैं वो भी उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी इस पे परेशान नहीं होना आपने। उसको अगर हम करें तो सिर्फ 1850 अल्फाज आपको सीखने होंगे, जिससे आप 78,000 अल्फाज कुरान में आने वाले आप सीख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। और मादा क्या होता है, इसको हम देखते हैं जरा। फर्ज करें आपको यहाँ पे कुछ लफ्ज लफ्ज नजर आते हैं, आइन लाम मीम से, आलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तअलीम, आलिम, अलीम, अल्लाम वगैरह। इसमें देखें तो एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो आइन लाम मीम, यानी आइन लाम मीम एक मादा है, उससे मुख्तलिफ अल्फाज बन रहे हैं। तो अगर ये मादे से अल्फाज बनाना हम सीख लें तो सिर्फ हमें 1850, 1850 अल्फाज सीखने होंगे, बहुत कम है। इससे आप 78,000 अल्फाज को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको ये बता रही है कि इस कोर्स का जो डिजाइन है वो इस तरीके से है कि बहुत जल्दी आप ये कुरान में आने वाले 78,000 जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप ये सीख जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा फोकस होगा इल्म सर्फ, यानी इल्म सर्फ आपको लफ्ज मुश्किल लगे लेकिन ये बहुत इंशाल्लाह आसान होगा। इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे और फिर अगले लेवल्स में हम मादे के रूप में आएंगे। सबसे अहम ये है कि ये जो कोर्स 1 है सिर्फ 20 घंटे में आपका मुकम्मल होगा, हफ्ते में 2 दिन। तो प्रैक्टिस के साथ अगर आप करेंगे तो आप तकरीबन 200 अल्फाज सीख लेंगे, राउंड अबाउट, वैसे 232 बनते हैं। तो 200 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,000 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम बात कर रहे थे टोटल अल्फाज कितने हैं, कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? चैट बॉक्स में बता दें या हैंड रेस करके। टोटल अल्फाज कुरान में आने वाले कितने थे औसतन? माशाल्लाह, सिस्टर मिशाल का जवाब है, सिस्टर उजमा का जवाब आ रहा है 78,000, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। तो 78,000 में से आप QC 1 में कितने सीख जाएंगे? यानी सीखेंगे तो 200 अल्फाज, लेकिन वो 200 अल्फाज कुरान में 40,000 बार हैं। 78,000 देखें 40,000, तो ये 50% से कुछ ज्यादा बनता है। तो हम QC 1 में इंशाल्लाह 50% अल्फाज से भी ज्यादा लफ्ज सीख लेंगे। ये याद रखें, लफ्ज की मैं बात करूं, अल्फाज को हम जान लेंगे। गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कारे नमाज से है, क्योंकि हम ये नमाज से शुरू कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सीखने में आसान है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कुरान सीखना आसान है
तो शायद आप थोड़ा सा सोचेंगे नहीं जी ये बड़ा मुश्किल है। तो कुरान सीखना आसान है, मैं आपसे कहता हूँ। क्यों? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर। और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान किया समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, तो कोई है जो सोचे समझे। तो अल्लाह ताला ने जब खुद फरमा दिया कि कुरान आसान है, तो अगर उसके बाद भी हम अगर कुरान को कहेंगे कुरान समझ, अल्लाह ताला से बड़ी बात किसकी बात हो सकती है? अगर हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो अल्लाह की बात से बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। उस पर हम यकीन रखते हैं। तो अल्लाह ने जब फरमा दिया कि कुरान सीखना आसान है, और ये एक बार नहीं है, ये 4 दफा आया कुरान में, 4 दफा ये आयत आई है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। तो खुश हो जाइए कि ये कुरान समझना आसान है। जो भी कहेगा कि ये कुरान सीखना मुश्किल है, आपसे कोई भी कहे, तो ये क्या है? ये शैतानी वसवा है, और ऐसा बंदा शैतान का एजेंट है। तो ऐसा हरगिज नहीं सोचेंगे, और ना ही ऐसा कहेंगे इंशाल्लाह कि हम कुरान को झुटलाने वाले हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस आयत मुबारक को साथ रखिए और खुश भी हुए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसान कर दिया। फर्क अंदाजे तालीम का है। कुरान आसान है, यहाँ पे जो कोर्स है अंदाजे तालीम का फर्क है। आपको मजीद आसान करने के लिए ये डॉक्टर साहब ने जो डिजाइन की है, अरबी कवायद की जदीद कुतब से हेल्प ली। कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद का यहाँ पे जिक्र होगा। पढ़ाए जाने के जदीद अंदाज यानी इशारों की मदद से आप सीखेंगे, जो बहुत जबरदस्त है, आपको आगे बताएंगे। नई जबानों को सीखने के जदीद अंदाज है इसमें, दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के तरीके, खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए। एनएलपी एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है, नैरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको। तो ये इसमें सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल तो ये एक आप कह सकते हैं कि जदीद कोर्स है, समझाने के सारे इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीजें देखी गई हैं। आसान तेज तरीन तरीका है, 50% अल्फाज इंशाल्लाह 20 घंटों में आप सीख जाएंगे। और 20 असबाक हैं, इस पे बात हो चुकी है। इसमें हम क्या करेंगे कोर्स में? नमाज सीखेंगे, अजान, नमाज के अज़कार, रुकू सुजूद तशहुद क़याम तशहुद वगैरह, दुरूद के बाद की दुआएं, 6 सूरतें आखिरी सीखेंगे, और आखिरी 4 दुआएं। लेकिन ये ना देखिए कि ये कोई सिंपल आम चीज है। ये साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह तो आप कुरान में आने वाले अल्फाज को सीख रहे होंगे, और बहुत जबरदस्त तरीके से इनमें कुछ और चीजें वो आप सीखेंगे। QC1 की बात हो रही है। इस कोर्स के मकासद क्या है? नंबर एक, कुरान समझना आसान हो जाए, यानी 50% अल्फाज हम 20 घंटों में सीख लेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कुरान समझना आसान हो जाएगा, और आप खुद देखेंगे नमाज समझ में आ जाए। और जब नमाज समझ आ जाएगी तो अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा, और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो ज्यादा से ज्यादा। जब नमाज समझ आ जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे अक्सर लोगों की जब ये हमारा कोर्स खत्म होता है, तो उनकी इमोशंस भी देखने वाले होते हैं, और वो हमें जो उनका फीडबैक मिलता है, हमें भी थोड़ी सी आगे उसकी मिलती है, क्या कहते हैं, मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा। तो ये नमाज में बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। नमाज मुअस्सर हो जाएगी, खुशू खुजू पैदा हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा, कुरान से ताल्लुक मजबूत होगा, यानी जिंदगी में कुरान आप लेके आएंगे। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है कि जिंदगी में हम कैसे कुरान को लेके आए, कुरान से ताल्लुक, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि कुरान हम जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें आपको इंशाल्लाह मैं आगे थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे। नेक अमाल की जो है वो आपकी होगी, इसमें आला अखलाक की तरगीब होगी। भी बोलचाल की 100 से ज्यादा जुमले हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और वो भी कुरानी अरबी होगी, आपने परेशान नहीं होना। तो ये इसके कुछ मकासद हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे। कोर्स का कुछ मवाद है, आपने परेशान नहीं होना। एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक होगी, और एक अल्फाज मानी का कार्ड है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें, ये आपके साथ मोबाइल में शेयर कर दी जाएंगी, आप मोबाइल पे खोल के पढ़ सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। और कुछ चीजें हैं जैसे आपको बाद में आपको बताई जाएंगी, होमवर्क वगैरह, वो भी मोबाइल पे आपको शेयर कर दी जाएंगे। बट अगर कुछ लोग जैसे होते हैं कि, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आपसे कोई फीस वगैरह नहीं है। ये वो लोग अगर कोई किताबें देख के पढ़ना चाहते हैं, वो मंगवाना चाहें, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया गया है, आप उनसे मंगवा सकते हैं। दूसरा, ये ऑप्शनल चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह जो रिक्वायर्ड है, 3 चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये आपके साथ मोबाइल के अंदर शेयर कर दी जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जो किताबें मंगवाना चाहें सेट, तो वो नीचे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। ये हेड ऑफिस हमारा ही प्रोवाइड करता है। इसमें हमारा कोई फीस वगैरह या कोई चीज नहीं होती। कोर्स के मवाद में ये आपको 2 चीजें नजर आ रही है, वर्क बुक है और टेक्स्ट बुक, और ये वर्क बुक आपको नजर आ रही है। ये एक अल्फाज मानी का कार्ड है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, सीखने में आपकी हेल्प करेगा। और तालीमुल कुरान पारा है, ये ऑप्शनल है। आपको QC2 में इसकी, बल्कि हाँ, QC2 में आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी ऑप्शनल है आपके लिए। बाकी मोबाइल में सारी चीजें मिल जाएंगी। जो लोग किताबें मंगवाना चाहें, तो उसके लिए आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, बल्कि ये यहाँ पे फौरी तौर पे सिस्टर ने आपके साथ मैसेज शेयर भी कर दिया चैट बॉक्स में। सिस्टर, जी सिस्टर निमरा ने, जजाकल्ला सिस्टर। तो चैट बॉक्स में मैसेज, वो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। वो लोग जो किताब से देखकर पढ़ना चाहते हैं।
चले जी, अब असल लेसन की तरफ चलते हैं। एक तो माजरत, आपका टाइम ज्यादा भी मैंने कुछ ले लिया, लेकिन ये जरूरी होता है तारुफ। सैंपल लेसन कैसे हम पढ़ाया करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हर सबक के दो हिस्से होंगे। जैसे आज हम सबक नंबर 1 कर नहीं रहे, सिर्फ सबक नंबर 1 का हम सैंपल ले रहे हैं। कल इंशाल्लाह सबक नंबर 1 हम बाकायदा करेंगे, एक रूटीन के अंदाज में, सही अंदाज में। आज सिर्फ आपको बताया जाएगा कि तरीकाकार क्या होगा। तो पहले हम लिया करेंगे सबक नंबर 1, जो भी होगा उसको ए पार्ट। आधा घंटा होगा ए पार्ट, आधे से भी कम घंटा कोशिश करेंगे। तो ए पार्ट में हम नमाज और उसके अज़कार लिया करेंगे। और जब भी ये आएगी स्लाइड, तो आपको पता होगा कि इस सबक के इख्तिताम पे आपने इतने अल्फाज सीख लिए जो कुरान में इतनी बार हैं।